जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज के इस वीडियो का जो सेशन रहेगा वो रहेगा हमारे डेली करंट अफेयर से। साथ ही दोस्तों इस सेशन में हम कवर करेंगे महाजनपद काल के महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, पार्ट 2, जिसमें हम क्वेश्चन के माध्यम से जो हमारा एक पहला पार्ट इससे पहले वाली वीडियो में यानी कि 2 जुलाई 2026 की वीडियो में हमने कवर किया था, आज 3 जुलाई 2026 के डेली करंट अफेयर के सेशन के साथ हम बचा हुआ पार्ट कवर करेंगे महाजनपद काल का। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें, क्योंकि हमारे ये सेशन जो चल रहे हैं जिसमें हम हर दिन डेली करंट अफेयर के साथ एक ना एक जीएस से रिलेटेड टॉपिक को कवर कर रहे हैं अपने क्वेश्चन के माध्यम से। तो दोस्तों हमारे ये सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहेंगे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं। चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले सेशन को। तो हमारे सेशन का आज का पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। आप देख पा रहे हैं सूची 1 में जहां पर शासक हैं और सूची 2 में वंश हैं। दोस्तों पहला यहाँ पर अगर मैं बात करूं बिंबिसार की, तो दोस्तों बिंबिसार का जो संबंध है ये है दोस्तों हर्यक वंश से। ये हर्यक वंश के दोस्तों संस्थापक हैं और हर्यक वंश को दोस्तों पितृहंता वंश भी कहा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। वही दोस्तों काला शोक का संबंध है दोस्तों शिशु नागवंश से। महापद्मनंद दोस्तों महापद्मनंद का संबंध है दोस्तों नंद वंश से, और ये नंद वंश के दोस्तों संस्थापक भी है, ध्यान रखना। और बिंदुसार का संबंध है दोस्तों मौर्य वंश से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से संस्थापक हैं। कालाशोक का संबंध शिशुनाग वंश से। महापद्मनंद का संबंध दोस्तों नंद वंश से, संस्थापक है नंद वंश के। और वहीं बिंदुसार का संबंध दोस्तों मौर्य वंश से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन भी दोस्तों सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए, जहां पर एक जगह आपको महाजनपद और दूसरी जगह सूची आधुनिक क्षेत्र, यानी कि वर्तमान में आधुनिक क्षेत्र कहाँ है। तो दोस्तों मगध महाजनपद जो है आपका पटना, यानी कि वर्तमान में जो गया का जो क्षेत्र है बिहार में, वहां पर मगध महाजनपद होता था। वत्स महाजनपद की बात करूं दोस्तों वर्तमान का इलाहाबाद। कौशल महाजनपद की बात करूं दोस्तों वर्तमान का जो अवध का एरिया है वो। और वहीं पर अवंती महाजनपद की बात करूं तो दोस्तों अवंती वर्तमान का यानी कि आधुनिक क्षेत्र मालवा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों सूची 1 को 2 से सम्मिलित है। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन आप लगातार देख रहे हैं जो कि आपके हर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स में या फिर दोस्तों सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स में देखने को आपको मिलते हैं, जिसमें बच्चे काफी ज्यादा पजल होते हैं। तो ध्यान देना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जहां पर एक तरफ हमें महाजनपद दिए हुए हैं और दूसरी तरफ दोस्तों उनकी राजधानी दी हुई है। दोस्तों हमारा जो कुरु महाजनपद है इसकी राजधानी है दोस्तों इंद्रप्रस्थ। वही पांचाल महाजनपद है दोस्तों, पांचाल महाजनपद की राजधानी है दोस्तों आपकी अहिछत्र। वही कौशल महाजनपद है, कौशल महाजनपद की राजधानी दोस्तों साकेत, यानी कि आप बोल सकते हैं दोस्तों श्रावस्ती, ठीक है। और वही वत्स महाजनपद है जिसकी राजधानी है दोस्तों कौशाम्बी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जहां पर कुरु महाजनपद की राजधानी है दोस्तों इंद्रप्रस्थ, पांचाल महाजनपद की राजधानी है दोस्तों अहिछत्र, कौशल महाजनपद की राजधानी है दोस्तों श्रावस्ती यानी साकेत, और वत्स महाजनपद की राजधानी है दोस्तों कौशाम्बी। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों आप देख पा रहे हैं सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ जहां पर दोस्तों कुछ पद है, संस्था है, और दूसरी तरफ दोस्तों पदाधिकारी यानी कि कौन से अधिकारी यानी पोस्ट है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं दोस्तों अष्टकुलक, तो दोस्तों अष्टकुलक जो थे वो परामर्शदायी संस्था थी उस समय की महाजनपद काल की। महामात्र दोस्तों ये उच्च कोटि के अधिकारी को कहा जाता था।
तो बलि साधक दोस्तों जो किसानों से कर वसूलते थे उन अधिकारियों को दोस्तों बलि साधक कहा जाता था। वहीं शुल्काध्यक्ष दोस्तों, शुल्काध्यक्ष व्यापारियों से टैक्स यानी कि चुंगी कर लेने का काम करते थे। तो दोस्तों अष्टकुलक जो आपके परामर्शदायी संस्था और महामात्र दोस्तों उच्च कोटि के अधिकारी यानी कि हायर ऑफिसर की जो रैंक है, और बलि साधक दोस्तों किसानों से कर वसूलने वाले अधिकारी, वहीं शुल्काध्यक्ष दोस्तों वो व्यापारियों से टैक्स लेने का काम करते थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है। तो दोस्तों बात कर रहे हैं 16 महाजनपदों की। तो 16 महाजनपदों की जो सूची यानी कि 16 महाजनपदों के बारे में जो जिक्र हुआ है ये हुआ है दोस्तों अंगुत्तर निकाय में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। दोस्तों अंगुत्तर निकाय आपका एक बौद्धिक ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। वही दोस्तों एक आपका जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। दोस्तों जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। वहीं पर बौद्ध ग्रंथ है दोस्तों अंगुत्तर निकाय जिसमें भी आपके 16 महाजनपद है उनका उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों जैन ग्रंथ आपका भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ आपका अंगुत्तर निकाय जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो दोस्तों अभिलेखीय साक्ष्य ये आपका हाथी गुफा, ध्यान रखना दोस्तों, हाथी गुफा अभिलेख है, ठीक है, राजा खारवेल का। और इसी हाथी गुफा अभिलेख से दोस्तों ये पता चलता है कि आपके नंद वंश के राजा महापद्मानंद ने, दोस्तों ध्यान देना, महापद्मानंद ने कलिंग में एक नहर का निर्माण कराया था। तो दोस्तों इसकी जानकारी हमें मिलती है हाथी गुफा अभिलेख से, ध्यान देना दोस्तों। और ये नंद वंश के राजा थे कौन? महापद्मानंद यानी संस्थापक नंद वंश के, जिन्होंने कलिंग में एक नहर खुदवाई थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंश में किस एक का शासन था? तो दोस्तों जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय उत्तर भारत में, ध्यान देना दोस्तों, उत्तर भारत में जो शासन था वो था दोस्तों आपका नंद वंश का। और नंद वंश के जो शासक थे आपके वो थे दोस्तों आपके घनानंद, यानी कि नंद वंश के अंतिम शासक ये आपके नंद वंश के थे दोस्तों। ध्यान देना दोस्तों, उत्तर भारत में जो शासन चल रहा था किसका चल रहा था दोस्तों? नंद वंश का चल रहा था। और शासक कौन थे उस समय? आपके घनानंद थे जो कि नंद वंश के अंतिम शासक थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा आपका ये रहेगा दोस्तों नंद वंश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो दोस्तों मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हम हर सेशन में जीएस का एक टॉपिक कवर कर रहे हैं। इससे पहली वाली वीडियो जो कि 2 जुलाई 2026 की वीडियो थी और आज की हमारी 3 जुलाई की वीडियो में हम महाजनपद काल का पार्ट 2 कवर कर रहे हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन के माध्यम से। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके रिपीटेड क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे, आप चाहे किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों मगध सम्राट बिंबिसार ने जो अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था, ये भेजा था दोस्तों अवंती के राजा के पास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों अवंती के राजा थे आपके राजा प्रद्योतचंद, इनके पास भेजा था इनकी चिकित्सा के लिए अवंती में अपने राजवैद्य जीवक को। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन, दोस्तों यानी कि भयानक सेना का स्वामी उग्रसेन
कहा जाता था? तो दोस्तों उग्रसेन यानी कि भयानक सेना का जो स्वामी कहा जाता था, ये कहा जाता था नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस नदी को पहले वितस्ता नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, दोस्तों ध्यान देना, सबसे प्राचीन वेद जो हमारा है ऋग्वेद, ठीक है दोस्तों, सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पहला जो वेद है, सबसे प्राचीन वेद वो है दोस्तों ऋग्वेद। और ऋग्वेद में वितस्ता जो कहा जाता था वो कहा जाता है दोस्तों झेलम नदी को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये हमारा सेशन कंप्लीट होता है महाजनपद काल का पार्ट 2, जिसमें हमने अपने इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से पूरा महाजनपद काल को कवर किया है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना, क्योंकि अब हम चल रहे हैं अपने डेली करंट अफेयर के सेशन पर, जिसमें हम मोस्ट 10 टॉप एमसीक्यूज के माध्यम से अपने करंट अफेयर्स को कवर करेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। चलते हैं अपने पहले करंट अफेयर के क्वेश्चन पर। हाल ही में भारतीय सेना के 31वें सेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? दोस्तों पहला ही क्वेश्चन है हमारे करंट अफेयर का और काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। Who has recently taken charge as the 31st चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी? तो दोस्तों भारतीय सेना में 31वें सेना प्रमुख के रूप में जो कार्यभार संभाला है, ये संभाला है दोस्तों जनरल धीरज सेठ ने। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? Who has been reappointed as the chairman of the Central Board of Direct Taxes recently? दोस्तों पुनः केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किया गया है, ये किया गया है दोस्तों आपके रवि अग्रवाल को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का शुभारंभ किस स्थान पर हुआ है? Where was the 29th नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस रिसेंटली इनॉग्रेटेड? तो दोस्तों 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का जो शुभारंभ हुआ है, ये हुआ है दोस्तों आपके जयपुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों वीडियो अगर हमारी अच्छी लग रही है तो आपको इसको कमेंट करके अपना आंसर जरूर दें कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। तो दोस्तों साथ ही अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास 2026 की मेजबानी करेगा? Which of the following country will host the Rim of the Pacific Exercise 2026? दोस्तों रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास 2026 का जो मेजबानी करेगा, ये करेगा दोस्तों अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में भारत के 97वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? Who has recently become the 97th chess ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? तो दोस्तों 97वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो बने हैं, ये बने हैं दोस्तों आपके जीबी हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान में पीएम फैमिली केयर टेकर और हेल्थ पासपोर्ट पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज लॉन्च द पीएम फैमिली केयर ट्रैकर एंड हेल्थ पासपोर्ट पायलट प्रोजेक्ट? तो दोस्तों हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह हैं, इन्होंने पीएम फैमिली केयर ट्रैकर और हेल्थ पासपोर्ट पायलट प्रोजेक्ट का जो शुभारंभ किया है, ये क्या है दोस्तों गांधीनगर में। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर।
हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल ने नई पीढ़ी के किस स्वदेशी फास्ट पेट्रोल वेसल को औपचारिक रूप से अपने बेड़े में शामिल किया है? रिसेंटली which indigenous new generation fast petrol vessel has been formally inducted into the fleet of the Indian Coast Guard? तो दोस्तों ये स्वदेशी फास्ट पेट्रोल वेसल को जो औपचारिक रूप से अपने बेड़े में शामिल किया है, ये है दोस्तों आपका ICGS अक्षय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये रहने वाला है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में भारत के किस शहर में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास की मुख्य सड़क का नाम बदलकर डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू कर दिया गया है? रिसेंटली इन विच इंडियन सिटी द मेन रोड नियर द US कंसुलेट हैज बीन रीनेम्ड एज डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू? तो दोस्तों ये जो डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू जो सड़क का नाम बदल करके रखा गया है, ये सड़क है आपकी हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने देश का पहला AI सक्षम ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल लॉन्च किया है? Which union minister recently launched the country's first AI enabled rural internal audit portal? तो दोस्तों पहला AI सक्षम ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल जो लॉन्च किया है, ये किया है दोस्तों शिवराज सिंह चौहान ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों आज के अपने लास्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन पर, और काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी ये रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2026 में सबसे ज्यादा विदेशी रिजर्व भंडार वाला देश बन गया है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो प्री एग्जाम हो चाहे मेन एग्जाम हो, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, which of the following country has become the one with the largest foreign exchange reserve in 2026? तो दोस्तों 2026 में सबसे ज्यादा विदेशी रिजर्व भंडार वाला देश जो बना है, ये बना है दोस्तों चाइना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये थे आज का हमारा महाजनपद काल का पार्ट 2 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्लस डेली करंट अफेयर यानी कि 3 जुलाई 2026 के मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs, जिसको हमने अपनी इस वीडियो में कवर किया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलेगा, ताकि इसका बेनिफिट आपके सभी फ्रेंड्स को मिल सके। तो दोस्तों हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर भी चल रहा है, जिसमें अभी हाल ही में उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक के बैचेस भी स्टार्ट हुए हैं। तो दोस्तों हमारा कॉन्टेक्ट नंबर प्लस हमारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप हमारे से जिसको भी उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक या फिर SSC के बैचेस ज्वाइन करने हैं, तो वो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं दोस्तों ऑफलाइन बैचेस के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए जय श्री राम।